नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज पॉलिटिकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी पिछले एक सप्ताह से मीडिया में, अखबार में छाया हुआ है, वो है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान होंगे, इसको लेकर के खींचातानी चल रहा है। क्योंकि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, तो टॉपिक ही है क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का पद। हम लोग इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के खींचातानी चल रहा है सत्ता पक्ष के अंदर भी और सत्ता पक्ष के बाहर यानी कि विपक्ष में भी। इसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे और ये बेहद ही महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। ये लोकसभा के अंदर का चित्र है, जिस पर आसन पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। तो ये लोकसभा का अंदर का चित्र है जो यू आकार का बना हुआ है। अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार में लोकसभा का कक्ष है, जिसके मंच पर लोकसभा अध्यक्ष विराजमान होते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसका इतिहास पर हम लोग नजर डालते हैं। थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष पद का इतिहास। तो ब्रिटिश भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद आया 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो भारत 1921 ईस्वी में यह पद आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा कहलाता है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत 1919 ईस्वी के एक्ट से 1921 ईस्वी में हुई। 1947 ईस्वी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। भारत की आजादी तक केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, उनका पदनाम राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का पदनाम उपराष्ट्रपति होता था। 1921 से पहले
केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। 21 में चूंकि ये पद आया तो 21 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता करते थे गवर्नर जनरल, और जब ये पद आया 1921 में तो भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट, ये याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष यानी उस समय पदनाम था राष्ट्रपति बने फ्रेडरिक व्हाइट, और भारत की भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट और उपाध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रथम भारतीय कौन हुए ब्रिटिश भारत में जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल जो स्वराज्य पार्टी के थे वो पहले भारतीय बने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले। 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसमें केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम बदल करके क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया, जो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति था, लेकिन व्यवहार में 1947 तक पुराना नाम यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही रहा, क्योंकि 35 के अधिनियम के संघीय भाग को लागू नहीं किया गया था। प्रोविजन तो किया गया था 1935 के एक्ट में कि केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति पदनाम था, उपाध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति पदनाम था, उनका पदनाम बदल करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया। लेकिन 35 के एक्ट का संघ अस्तित्व में आया नहीं, इसलिए पुराना नाम ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत की आजादी तक जारी रहा। और आजादी के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, और चूंकि उपाध्यक्ष का भी वर्णन था तो पहला उपाध्यक्ष बने अनंत श्याम आयंगर। देखिए जो जीबी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जीबी मावलंकर ने संविधान सभा विधानसभा के साथ साथ अनंतिम संसद के भी अध्यक्ष पद को संभाला। 1956 तक वे लगातार अध्यक्ष के पद पर रहे। तो जो भारत की संविधान सभा थी वो दो रूप में काम कर रही थी। जब अंतरिम संसद का काम कर रही थी तब उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये इतना फैक्ट था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किस तरीके से आगे बढ़ा, और 1950 में संविधान लागू होते ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आ गया। जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये निर्वाचन का पद है, इलेक्शन का। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया है, और 93 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो देखिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष इनके पद की चर्चा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उनके पद की चर्चा है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद की चर्चा की गई है।
और यह पद निर्वाचन का है। तो इनका पद जो है वो निर्वाचन का है। निर्वाचन कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन देखिए, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य ही अपने में से, यानी लोकसभा सदस्य में से ही एक अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, यही योग्यता है लोकसभा का सदस्य हो। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं अलग है। 25 वर्ष का उम्र हो, लाभ का पद पर न हो, भारत का नागरिक हो। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो लोकसभा के सदस्य। तो 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का वर्णन किया गया और यह पद निर्वाचन का है। अब लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा, इसकी तिथि की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि को लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निश्चित करते हैं। निर्वाचन तिथि निश्चित करते हैं। किस तारीख को लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन करना है, इसकी तिथि महामहिम राष्ट्रपति निश्चित करते हैं। और 18वीं लोकसभा के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो तिथि निश्चित किया गया है 26 जून 2024। ये राष्ट्रपति महोदय ने यह तिथि को निश्चित किया है 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुनने के लिए। और जैसे ही यह तिथि निश्चित हो जाती है, तो इसकी सूचना लोकसभा के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी लोकसभा के महासचिव लोकसभा को देते हैं। तो देखिए, तिथि निश्चित करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कितने तारीख को प्रेसिडेंट का, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, यह तिथि का घोषणा करते हैं लोकसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। ये घोषणा होती। अब जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित हो गई, तो जिनको चुनाव में, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा होना है, तो देखिए जो तिथि घोषित होती है, तिथि जो चुनाव की निश्चित है, उस तिथि से
एक दिन पहले तक, एक दिन पहले के मध्याह्न, मध्याह्न मतलब दोपहर, मध्याह्न यानी 12 PM का समय तक अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर की जा सकती है, दायर की जा सकती है। तो जिस तिथि को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, उस तिथि के एक दिन पहले, उदाहरण स्वरूप 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है इस बार, तो 25 जून के मध्याह्न दोपहर 12 बजे तक जो उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष के लिए, जो लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और इस नामांकन पत्र पर जो है एक सदस्य का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यह हुआ नामांकन किस तिथि तक दायर किया जा सकता है, और निश्चित तिथि को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है, इसमें जो चुनाव होता है, इसमें चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इसमें चुनाव अधिकारी होते हैं, वही अध्यक्ष के चुनाव कार्य को संपन्न करवाते हैं और निश्चित तिथि को चुनाव होना है। अगर अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन पत्र दायर किया गया है तो चुनाव नहीं होगा, मतदान नहीं होगा और वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन अगर अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन दाखिल किए हैं तो फिर निश्चित तिथि को मतदान होगा और मतदान ही निर्णय करेगा कि अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान होंगे, ये निर्वाचन होगा। पिछले कई दशकों से एक परंपरा बन गई है और यह एक तरह से समझौता है। सरकारी दल जो है, जिन पार्टी की, जिस गठबंधन की सरकार है, वो दल अध्यक्ष पद को अपने पास रखना चाहते हैं तो ऑफर देते हैं विपक्ष को कि हम आपको उपाध्यक्ष का पद देंगे। अगर ये ऑफर विपक्ष स्वीकार करता है तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आती है, क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष को अध्यक्ष पद दे देते हैं और बदले में सत्ता पक्ष विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देते हैं। ये एक परंपरा है और पिछले कई दशकों से इस परंपरा का पालन हो रहा है। नतीजा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट अपोजिशन में खड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर ये समझौता नहीं हुआ तो फिर चुनाव ही निर्णय करेगा कि अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान होंगे और उपाध्यक्ष पद पर कौन विराजमान होंगे। ये लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ।
और निर्वाचित होने की घोषणा चुनाव अधिकारी प्रोटेम स्पीकर करेंगे। जब लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा होती है विजयी होने की, तो जो उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष पद को लिए विजयी हुए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता, ये दोनों व्यक्ति निर्वाचित अध्यक्ष का हाथ पकड़ करके अध्यक्ष के आसन यानी कुर्सी पर ले जाकर के उनको बैठाते। ये परंपराएं हैं, सम्मान। प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता विजयी लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष को का हाथ पकड़कर अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं। आसन मतलब कुर्सी। आसन तक ले जाकर उन्हें आसन पर बैठाते हैं, आसन पर बैठाते हैं। ये भारत में परंपराएं हैं और इसका निर्वहन हर बार किया जा रहा है। जब आसन पर अध्यक्ष विराजमान हो जाते हैं तब लोकसभा के सभी सदस्य एक एक करके अध्यक्ष के आसन पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। ये हुआ, कुर्सी पर बैठ गए। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के ग्रहण करने के पूर्व शपथ नहीं लेते। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। ये लोकसभा के सदस्य के रूप में सामूहिक रूप से शपथ लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर ही इनको भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के रूप में, अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शपथ नहीं लेते हैं। ये लोकसभा सदस्य के रूप में ही, लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ सामूहिक रूप से लेते हैं, जो पूर्व में ले लिए हैं। और ये सामूहिक शपथ कौन दिलाते हैं? तो सामूहिक शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं।
अब ये शपथ ले लिए, शपथ इनका होता नहीं है। ये निर्वाचित होने के बाद इनको आसन पर बैठा दिया गया और लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल प्रारंभ कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल प्रारंभ हो गया, यानी इनके निर्वाचन होने की तिथि से ही इनका कार्यकाल 5 वर्षीय प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा के सारे सदस्य लोकसभा के भंग होते ही अपने पद से हट जाते हैं, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। और ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा का पहला सत्र पहला दिन शुरू नहीं हो जाए। यानी नए लोकसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो ये अपने पद से हट जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने जाने के बाद भी लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। नई लोकसभा के सत्र के पहले दिन तक जब तक कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ना हो जाए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति ना हो जाए और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होते ही लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाते हैं। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको कार्यकाल से पहले हटाना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष को कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आर्टिकल 94 में अध्यक्ष को कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके लोकसभा में इनके हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व नोटिस। और अगर लोकसभा इस प्रस्ताव को, अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को साधारण बहुमत यानी आधा और 1 की संख्या से पारित कर देती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाएंगे। तो साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा कार्यकाल के पहले इनको पद से हटा सकती है, जिसके लिए 14 दिन पूर्व नोटिस देना जरूरी है। तो इसके लिए 14 दिन पूर्व नोटिस चाहिए। 14 दिन पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है।
और कहता है आर्टिकल 96 कि जब कार्यकाल के पहले लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही हो, तब अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 96 कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 96, कि जब अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही है, तब अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं करेंगे। यानी कि लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यह आर्टिकल 96 कहता है। और आर्टिकल 97 में लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन और उनके भत्ते का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 7 में किया गया है। तो अनुच्छेद 97 में अध्यक्ष का वेतन और भत्ते का वर्णन है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। 4 लाख रुपया प्रतिमाह। और ये वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और यह वेतन भारत की संसद निश्चित करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा का ही अध्यक्ष का पद ऐसा है जिनको इनकी पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है, तो इनके पद पर रहते हुए अगर इनकी मृत्यु हुई है, तो इनके पति हो या पत्नी, अगर फीमेल प्रेसिडेंट थी, फीमेल लोकसभा अध्यक्ष थी तो पति, और मेल लोकसभा अध्यक्ष थे तो पत्नी, को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ही समान पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। ये लोकसभा अध्यक्ष को ये सुविधा दी गई है। यह सुविधा सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इनसे पहले थी। तो पद पर रहते हुए अगर लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनके पति हो या पत्नी, उनको पेंशन, आवास और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी आजीवन। और ये सुविधाएं 2002 ईस्वी से लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। इसके पहले ये सुविधाएं सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ही मिला हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब है कि लोकसभा के अध्यक्ष
की क्या शक्तियां हैं, लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य है, क्योंकि टॉपिक ही है क्यों महत्वपूर्ण है लोकसभा अध्यक्ष का पद। तो लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, इसका पूरा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 95 में किया गया है। तो अध्यक्ष का कर्तव्य एवं शक्तियां, यही जो इनका कर्तव्य और शक्तियां है, यही अध्यक्ष के पद को महत्वपूर्ण बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है देश में। और इनका पूरा चर्चा संविधान के अनुच्छेद 95 आर्टिकल में किया गया है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्तियां सौंपी गई है, कर्तव्य सौंपा गया है, यही अध्यक्ष के पद को काफी महत्वपूर्ण बना देता है। नतीजा इस अध्यक्ष को पद को लेकर के खींचातानी चलता है और 18वीं लोकसभा के लिए भी ये खींचातानी चल रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास देखिए जो शक्तियां हैं, उसको अगर हम लोग शीर्षक वाइज बांटें तो एक है व्यवस्था संबंधी शक्तियां। तो पहला इनके पास जो शक्तियां हैं, इसको कहेंगे व्यवस्था संबंधी शक्तियां। व्यवस्था संबंधी शक्तियां, ये पहला विभाजन है उनकी शक्ति का, व्यवस्था संबंधी शक्ति। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखना, लोकसभा की कार्यवाही सही से चले, लोकसभा व्यवस्थित रूप में कार्य करे, इसके लिए इनको व्यवस्था संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। और ये देखिए व्यवस्था संबंधी शक्तियां इनके पास कितना तरह का है। ये है कार्यवाही संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना। तो इसको हम लोग सब क्लाउज में पढ़ते जाएंगे। सदन में कार्यवाही चलने के लिए, कार्यवाही चलने के लिए शांति और मर्यादा बनाए रखना, शांति और मर्यादा बनाए रखना, ये व्यवस्था संबंधी इनका पहला कार्य है कि सदन में शांति व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखिए। दूसरा, सदन की कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण करना। दूसरा है बी नंबर, सदन की कार्यवाही के लिए, कार्यवाही के लिए समय निश्चित करना, समय निश्चित करना कि कितना बजे से कितना बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। सी है
विवादास्पद विषयों पर मतदान कराना और निर्णय की घोषणा करना। अगर सदन में कोई विवादास्पद आया है तो विवादित विषयों पर, यानी कि जिस पर सदन एक मत नहीं है, विवादित विषयों पर मतदान कराना और इसके परिणाम की घोषणा करना, परिणाम के घोषणा करना, ये सी नंबर है इनके पास व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति में। चौथा, अगर किसी मामले पर लोकसभा में मतदान हुआ है और वो मतदान में रिजल्ट जो है वो टाई हो गया, पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये अपने मत का प्रयोग करेंगे और इनका मत से ही परिणाम निकलेगा, निर्णय होगा। तो इनके निर्णय को, इनके वोट को निर्णायक वोट कहा जाता है। डी नंबर, मत विभाजन क्रम में मत बराबर यानी टाई होने पर, मत बराबर होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। आपसे प्रश्न किया ऑब्जेक्टिव में कि लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, तो जनरल स्थिति में नहीं कर सकते हैं। इनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार इनके पास तभी होता है जब लोकसभा में मत बराबर हो जाए, तब ये निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। ई नंबर में, गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करना। ई नंबर है, गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में, गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन की बैठक स्थगित करना। ये ई नंबर है इनके पास व्यवस्था संबंधी में। एफ नंबर है, किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना तथा उसके भाषण के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था करना। अगर लोकसभा में कोई सदस्य चाहते हैं कि वो अपनी मातृभाषा में लोकसभा में बोलें, तो अध्यक्ष उनको अनुमति दे सकते हैं। अगर कोई सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा मदर टंग में बोलना चाहते हैं तो इसकी इजाजत देना और हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था करना, हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था करना। यह एफ नंबर अधिकार है अध्यक्ष का व्यवस्था संबंधी।
ये लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था संबंधी शक्तियां थी। और इसमें एक और जी नंबर, सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक को आयोजित करने की स्वीकृति देना। जी नंबर है कि सदन के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर सदन के गुप्त बैठक करने की अनुमति देना। ये 7 शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था संबंधी शक्तियों में शामिल है। दूसरा, निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्ति। निरीक्षण करने और भर्त्सना करने संबंधी शक्ति। तो दूसरा शक्ति है निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी शक्ति। तो निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी शक्ति इनके पास दूसरी शक्ति है। इसके अंतर्गत इनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। ए में संसदीय समिति की अध्यक्षता करना। संसदीय लोकतंत्र में संसद अधिकांश कार्य संसदीय समिति के माध्यम से करती है और संसदीय समिति की अध्यक्षता करना इनका पहला काम है। ए में संसदीय समिति की अध्यक्षता करना। ये इनका निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी शक्ति में ए नंबर में है, संसदीय समिति की अध्यक्षता करना। बी में है संसदीय समिति के अध्यक्ष को निर्देश देना। अनेक संसदीय समिति गठित होती है, हर समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो हर संसदीय समिति के अध्यक्ष को निर्देश देना। तो बी नंबर है संसदीय समिति के अध्यक्ष को निर्देश देना। ये बी नंबर है इनका निरीक्षण और भर्त्सना में। सी नंबर है कि सार्वजनिक हित में यानी लोक हित में सदन या समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश देना। तीसरी शक्तियां हैं लोक हित में या सार्वजनिक हित में, लोक हित में सदन या समिति को जानकारी देने के लिए सरकार को निर्देश देना। सरकार को निर्देश देना। जो प्रश्न लोक हित के लिए है, सार्वजनिक हित के लिए है, उसमें आवश्यक जानकारी अगर सदन चाह रहा है
या संसद की कोई समिति चाह रही है तो अध्यक्ष सरकार को निर्देश देंगे कि वो आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए। डी नंबर, सदन में असंसदीय तथा अनावश्यक विचार विमर्श को रोकना। डी नंबर है, सदन में अनावश्यक और असंसदीय व्यवहार को रोकना। असंसदीय व्यवहार को रोकना ताकि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, मर्यादा तरीके से चलाया जा सके। डी नंबर, सदन में बोले गए असंसदीय या अश्लील संदर्भ को सदन की कार्यवाही से निकालना। चौथा, ई नंबर, सदन में बोले गए अश्लील अथवा असंसदीय कार्यों को कार्यवाही से निकालना। अध्यक्ष को ये पावर है कि सदन के अंदर जो भी कार्यवाही हुई है, सदन के अंदर जो भी बातें हुई है, उस बात में उनके नजर में जो बातें, जो कार्य अश्लील थी और संसदीय थी और मर्यादित थी, उनको सदन की कार्यवाही से निकाल देना। और जिस चीज को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, उस चीज को अखबार और मैगजीन में आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ये सदन की अवमानना होगी। इसके अलावा है एफ नंबर, सदन में बोलने के लिए सदस्यों को अनुमति देना। कोई भी सदस्य सदन में बोलना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए अध्यक्ष से अनुमति लेते हैं और अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद वो सदन में बोल सकते हैं। और अगला, अगर सदन में कोई सदस्य असंसदीय व्यवहार किया है, सदन की गरिमा के विपरीत कार्य किए हैं, अमर्यादित कार्य किए हैं, तो उनको सदन से निष्कासित कर देना और जरूरत पड़े तो मार्शल के द्वारा जबरदस्ती उनको सदन से बाहर निकाल देना। तो कोई भी सदस्य अगर असंसदीय व्यवहार करता है, जी नंबर, असंसदीय व्यवहार करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित कर देना, सदन से निष्कासित कर देना। और जरूरत पड़े तो मार्शल को बुलाकर
मार्शल को बुलाकर उसे सदन से जबरदस्ती यानी बलपूर्वक बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना, ये जी नंबर इनके पास अधिकार था सदन का निरीक्षण और भर्त्सना। एच नंबर, सदन में अगर अव्यवस्था की स्थिति है, सदन में हल्ला गुल्ला हो रहा है, विपक्ष सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में सदन को स्थगित कर देना। एच नंबर, सदन में अव्यवस्था, सदन में अव्यवस्था यानी हल्ला गुल्ला होने पर, अव्यवस्था होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। और ये स्थगन कुछ घंटा के लिए हो सकती है, दिन भर के लिए भी हो सकती है, और कुछ दिन के लिए भी सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। आई नंबर, सदन के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी गिरफ्तारी, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति देना। अगर सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी होनी है और वो सदस्य सदन के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, यानी अगर वो सदस्य सदन के अंदर है, तो अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, अन्यथा नहीं। और आई नंबर है आपका आई नंबर है सदन के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत, सदन के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति, अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही सदस्य की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के लिए अध्यक्ष की अनुमति मिलनी आवश्यक है, हो सकती है। ये निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी शक्ति है। और इसके बाद सदन के अगर विशेषाधिकार हनन का उल्लंघन हुआ है, सदन का विशेषाधिकार उल्लंघन के आरोप में ये विशेषाधिकार उल्लंघन की जांच करते हैं, और अगर विशेषाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट में जिनको दोषी ठहराया गया तो उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हैं। तो विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। तो इनको
गिरफ्तार करवाने का भी अधिकार है। किसी की गिरफ्तारी ये अपने आदेश से करवा सकते हैं। ये इनका निरीक्षण और भर्त्सना संबंधी शक्ति था। तीसरी शक्ति है इनका प्रशासन संबंधी शक्ति। जो अध्यक्ष के पास तीसरी शक्ति है वो है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संबंधी शक्ति। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रशासन संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं। लोकसभा के सचिवालय पर इनका नियंत्रण रहता है। लोकसभा में जितना भी कार्य होता है उस सारे का प्रशासनिक कार्य लोकसभा सचिवालय में होता है, जिसके अध्यक्ष लोकसभा महासचिव होते हैं। तो लोकसभा के सचिवालय पर इनका नियंत्रण होता है। तो इसके अंतर्गत ए नंबर है लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण रखना। सचिवालय पर नियंत्रण रखना यानी लोकसभा सचिवालय सीधे इनके नियंत्रण में काम करता है। नियंत्रण रखना। इसका अर्थ हुआ कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा, लोकसभा के दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा पर नियंत्रण रखना। लोकसभा में 2 दीर्घा है मुख्य रूप से। तो लोकसभा में दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना। सी नंबर, लोकसभा सदस्यों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। लोकसभा के सदस्य के लिए जो सरकारी आवास है, रेसिडेंस, और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो सी नंबर है लोकसभा सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं की देखरेख करना। तो लोकसभा के मेंबर के लिए रेसिडेंस और अन्य सारी सुविधाओं की देखरेख करना, उसकी व्यवस्था बनाए रखना। डी नंबर, लोकसभा तथा उसकी समितियों की बैठक की व्यवस्था करना। लोकसभा तथा उसकी समितियों की लोकसभा तथा उसकी समितियों की बैठक की व्यवस्था करना। बैठक की व्यवस्था करना। ई नंबर, संसदीय कार्यवाही के दौरान यानी लोकसभा में जो कार्यवाही हुई है, संसदीय कार्यवाही के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, अभिलेख है, पेपर है, उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना। तो ई नंबर है संसदीय कार्यवाही के दौरान
महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना यानी संसदीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से रखने की व्यवस्था करना और इसमें अंतिम शक्ति प्रशासन में कि लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करना। F नंबर, लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करना। ये 6 गो प्रशासन संबंधी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं और अध्यक्ष का चौथा और अंतिम कैटेगरी शक्ति का विधायी तथा अन्य कार्य, विधायी तथा अन्य शक्तियां। चौथा शक्ति विधायी तथा अन्य शक्तियां। अब विधायी और अन्य शक्तियों में देखिए इनके पास कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करना। अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर देती है तो उस विधेयक को अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि सदन ने इस विधेयक को पारित कर दिया। तो ए नंबर है इसमें, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यानी विधेयक को प्रमाणित करना। बी नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बी नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय करना। और ये विधेयक के पीठ पर लिख देते हैं कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। संसद का जब संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डी नंबर, राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। डी नंबर है,
राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र यानी मध्यस्थ संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। ये डी नंबर अधिकार है इनके पास विधायी में। ई नंबर है अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य करना। अंतर संसदीय संघ में 5 नंबर अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय दल की अध्यक्षता करना। जब अंतर संसदीय संघ की मीटिंग होती है दुनिया के बहुत सारे देशों की, तो उसमें भारतीय संसदीय दल की लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य करना। ई के बाद एफ नंबर राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन की अध्यक्षता करना। सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष का जब सम्मेलन होता है तो विधानसभा अध्यक्ष के सम्मेलन की अध्यक्षता करना। इसके बाद विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल के लिए सदस्यों को मनोनीत करना। जी नंबर विदेश जाने वाले संसदीय दल के सदस्यों को मनोनीत करना। कौन कौन सा सदस्य लोकसभा से जो है विदेश जाएंगे संसदीय दल में, तो लोकसभा के कौन कौन से सदस्य विदेश जाएंगे संसदीय दल में, उनको मनोनीत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और एच नंबर में, और ये जो एच नंबर में पावर है इनके पास, वो विधायी में अन्य शक्तियों के अंतर्गत है। अन्य शक्तियों, और अन्य शक्तियों में ये शक्ति है न्यायिक शक्ति, और ये इनकी अर्ध न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति माना जाता है कि अगर लोकसभा सदस्य पर दल बदल से संबंधित कोई मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष ही दल बदल के संबंध में अपना निर्णय देंगे। ये न्यायिक शक्ति में है, लेकिन ये इनके पास अर्ध न्यायिक शक्ति है। लोकसभा सदस्य के दल बदल के मामले में अध्यक्ष निर्णय करते हैं।
अध्यक्ष निर्णय करते हैं। अगर अगर अध्यक्ष प्रमाणित कर दें कि दल बदल कानून सदस्य पर लागू हो गया है, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर आगे न्यायालय के पास आप जाइए राहत के लिए। तो दल बदल कानून पर लोकसभा सदस्य के मामले में अध्यक्ष को निर्णय करने की शक्ति प्रदान की गई है, और ये विस्तृत शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, जिसका हम लोग विस्तार पूर्वक पॉइंट दर पॉइंट अध्ययन किए। और यही शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पद को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। सदन में लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सदन में कोई भी कार्य अध्यक्ष की अनुमति से ही किया जा सकता है। और अब अंत में कि भारत के संविधान लागू होने के बाद पहली लोकसभा, जिसका चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, तब से लेकर के 17 लोकसभा पूर्ण हो चुकी है। 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव 26 जून को होना है। तो 17 लोकसभा में जो अध्यक्ष बने उनका हम लोग चर्चा कर ले। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पदाधिकारियों की जो सूची है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा का पीठासीन पदाधिकारी कहा जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और अब तक जितने भी लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं उनमें सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष पद पर बलराम जाखर रहे हैं। 9 साल 10 महीने और 27 दिन बलराम जाखर लोकसभा के अध्यक्ष बने। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अब एक एक करके हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जान लेंगे। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। दूसरा अनंत श्याम आयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक अध्यक्ष रहे। तीसरा अध्यक्ष बने सरदार हुकुम सिंह, 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक अध्यक्ष रहे। चौथा बने डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक रहे। और ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। 5 नंबर पर बने जीएस ढिल्लो, 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक अध्यक्ष रहे। छठा अध्यक्ष बने बलीराम भगत, 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977। और बलीराम भगत पहले बिहारी अध्यक्ष बने, बिहार के व्यक्ति थे, पहले बिहारी अध्यक्ष बने बलीराम भगत। 7वां अध्यक्ष बने नीलम संजीव रेड्डी दोबारा,
26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977। 8वां अध्यक्ष बने के.एस. हेगड़े, 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980। 9वां अध्यक्ष बने बलराम जाखर, 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989। और जैसा चर्चा किए, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे बलराम जाखर। 10 नंबर में अध्यक्ष बने 10वां रवि राय, 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991। 11वां नंबर पर अध्यक्ष बने शिवराज पाटिल, 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996। 12वां लोकसभा अध्यक्ष बने पी.ए. संगमा, 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998। 13वां अध्यक्ष बने जी.एम.सी. बालयोगी, 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002। और जी.एम.सी. बालयोगी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु जी.एम.सी. बालयोगी का। और ये सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने जी.एम.सी. बालयोगी। और पद पर रहते हुए इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 14वां अध्यक्ष बने मनोहर जोशी, 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। 15वां लोकसभा अध्यक्ष बने सोमनाथ चटर्जी, 4 जून 2004 से 30 मई 2009 तक। 16वां अध्यक्ष मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। और मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष बनी लोकसभा की, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। 17वां लोकसभा अध्यक्ष बने सुमित्रा महाजन, 6 जून 2014 से 17 जून 2019, दूसरी महिला। और 18वां लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद क्रम में इनका 18वां नंबर है सीरियल में। 19 जून 2019 से पदस्थ हैं अभी, यानी आज तक। और आज तक क्यों, आज तक नहीं होना चाहिए, ये रहेंगे 25 जून 24 तक। 26 जून को जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। आज पॉलिटिकल के इस विशेष क्लास में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल किए। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।